सहनी गए हैं अपने कारण से। पैसा वाला क्या, तो पैसा से थोड़े आदमी प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है। टाटा बिरला प्रधानमंत्री रहता, अंबानी या अडानी, नरेंद्र मोदी थोड़े रहते, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या लालू यादव, ये सब जितने भी होते हैं, ये सब नहीं चलता। पैसा से आप कोई बन जाइएगा। चिराग पासवान प्लानिंग के साथ नहीं किए तो सड़क बनाए। बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का। आप एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी, और इसी कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है, जैसा हमेशा रहते हैं, न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी सर। सर, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू। तो मुकेश सहनी जो राजनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और साफ साफ दिखता है कि वो ब्लैकमेल की राजनीति करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, एमएलसी कह रहे हैं, समीर सिंह, और उन्होंने आगे सलाह देते हुए कहा है कि उन्हें अपने राजनीतिक शैली में बदलाव करना चाहिए, नहीं तो उनका राजनीति करना मुश्किल होगा। जी हाँ, 2-4 दिनों से आपने सुना होगा, हमने भी देखा कि कांग्रेस किस तरीके से डोरे डाल रही थी मुकेश सहनी पर कि मुकेश सहनी हमारे साथ आ जाए, लेकिन कल ऐसा बयान आता है कि ब्लैकमेल की राजनीति करते हैं, जो कि फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है उनके। नहीं, ये समीर कुमार सीएमएलसी ने कहा है ऐसा। मुझे लगता है कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं बीपीसी के, बिहार कांग्रेस कमेटी के हैं, बिहार प्रदेश, बीपीसीसी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं। इसका मतलब ये बताता है, कल ऑफर दिया था भक्त चरण दास ने, जो बिहार के प्रभारी हैं। प्रेमचंद मिश्रा ने भी 2 दिन पहले दिया था। हाँ, इसका मतलब कि वहाँ तालमेल नहीं है, पार्टी एकजुट नहीं है उनको लेने। अब तक कई दुर्गुण निकाल दिया समीर कुमार सिंह ने। अब उनकी नज़र में खाली दुर्गुणे है, मैंने समझे कि वो चलनी है, खाली छेदे है ना जी, खाली छेदे है, जैसा उन्होंने कहा। लेकिन तब है कि अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि अलग थलग पड़े हैं। बुचहा चुनाव में वो कितना वोट लाते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बहुत मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं वहाँ। हाँ, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग, ये भाजपा के लोग मेहनत करेंगे। लेकिन भाजपा में थोड़ा सा वहाँ जो देखने को मिलता है कि वहाँ भूमिहार वोट भी बहुत है। अब माना जाता है कि भूमिहार जो है वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन भूमिहारों के बीच वहाँ जैसे सुरेश शर्मा जो हार गए, मंत्री जो थे मुजफ्फरपुर वाले, या फिर एक उधर के नेता हैं कांटी के अजीत कुमार, मंत्री भी रहे हैं, वो भूमिहार समाज से हैं। ये दोनों लोग एक भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच या क्या फ्रंट बनाए हैं, वो पूरा लगातार वहाँ दौरा पर हैं, कह रहे हैं कि से जो है एकदम हाँ बीजेपी के खिलाफ देना है भूमिहारों को। लेकिन मुझे अपना लगता है होता ऐसा होगा नहीं, अंत में आखिर कहाँ देंगे? लालू यादव को देंगे नहीं, सहनी को देंगे नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में। सर, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, रोक रहा हूँ। ऐसा 2020 में भी दिखा कि कई भूमिहार वोटर्स जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं अब आरजेडी की तरफ धीरे। मेरे पर्सनली मैंने देखा है, कुछ जो एग्रेसिवली 2015 में दिखते थे कि बीजेपी के साथ है, वो मतलब एकदम एग्रेसिवली आ गए आरजेडी के साथ। तो थोड़ा शिफ्टिंग का मैटर, मतलब जो भी मामला है, ये सब भी कान में सुनने में आता है कि हाँ, भूमिहार जो है अब आरजेडी की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ जाने में क्या समस्या है सर? बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। वो बीजेपी का कहना है कि नीतीश को छोड़िए आप लोग, दे आर अनहैप्पी विथ नीतीश कुमार, नॉट ओनली भूमिहार। अपर कास्ट में भी बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं नीतीश कुमार में क्या गड़बड़ियाँ, क्या कमियाँ आप दिखती हैं। चूँकि लालू प्रसाद के खिलाफ नीतीश कुमार को 2005 में लाने की बात हुई या 2010 में लाने की बात हो, उन लोगों ने लिया था। बाद में ये लोग 15 में शिफ्ट करके अपर कास्ट बीजेपी के साथ चला गया। लेकिन भूमिहार जो हैं मोस्टली जो है कभी भी वो भाजपा के, कांग्रेस में शुरुआती दौर में थे बिहार में बहुत पहले, और कांग्रेस से जब शिफ्ट किए तो वो भाजपा में चले हैं। लेकिन तब मेरा मानना है कि कह तो रहे हैं, हो सकता है कि कुछ 100% तो किसी को जाता नहीं है। हाँ,
जैसे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, हम जो मैं कवर किया था, तो ब्राह्मण जो है, मैंने मैं एक भी ऐसा ब्राह्मण से नहीं मिला, खास तौर से जो यंगस्टर है, बेरोजगार है, एक सवाल ही नहीं है योगी को देने का। कहीं कहीं ये कहे कि हम लोग योगी को नहीं देंगे, मोदी को देंगे, लेकिन नाराजगी उनमें थी। सबसे ज़्यादा दिए हैं, राजपूत से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने दिया मोदी योगी, हाँ, बीजेपी को 89%। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है सर। मैं भी गया था वहाँ पे, तो चुनाव से 4 दिन पहले जब उसी आदमी से बात होती है तो वो एंटी बीजेपी बात करते हैं, लेकिन जब आचार संहिता, जब मतलब माफ़ कीजिएगा 2 दिन से पहले जब बात होती है, मतलब एकदम जो है 3 दिन पहले चुनाव से जब बात होती है, तो फिर बीजेपी के फेवर में बात करने लगते हैं कि कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसा कैसे बदलाव जो है एकदम, भाई वो होगा ही, अपर कास्ट नहीं दे सकता है, वो बना लिया है। जैसे यहाँ नहीं देगा आरजेडी को, रेयरली देगा, 10% मान लो कि किसी कारणवश दे दे, नहीं मेजॉरिटी में आप जब बात कीजिए तो वो देगा एनडीए को ही वोट, ये आप मान करके चलिए। धीरे धीरे लेकिन शिफ्ट हो सकता है सर। अब देखिए, मान लो कि उत्तर प्रदेश की बात हो, हमारी आज कल ही बात हो रही थी, एक नेता हैं, तुमको समाजवादी पार्टी के, मुगल सराय में रहते हैं, नाम नहीं बताएंगे हम, बड़े नेता हैं बेचारे, तो उनसे बात हो रही थी कि जो कि चुनाव के समय में, तो बोले कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर जो काम हुआ है ना, तो किया है जिसने, बुलडोजर बाबा ने, मार्वेलस है। वैसा मैंने सब कोई अब शांति सुकून की ज़िंदगी चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ा रहा, ये हम लोग भी देख रहे थे, क्योंकि हमारे ही पार्टी के मैंने अखिलेश यादव जी का राज था, तो लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो गया था। मायावती में भी तो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त था, लेकिन इन्होंने जो है किया, और पूरे 5 साल में एक भी दंगा नहीं होने दिया। तो ये एक बहुत है। बाकी आप लोग जो अपना विश्लेषण करते हैं कि भाई लाभार्थी है ही हो, लेकिन सबसे बड़ा एक कारण यही था, ये जान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। मुकेश सहनी ने कल क्या कुछ कहा आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि 2016 से ही राज्यसभा भेजने का सपना दिखाया जा रहा था बीजेपी की ओर से, और कुछ बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, और 2025 में सीएम फेस बनाने की बात थी। तो ये तमाम चीज़ें मुकेश सहनी ने कही, लेकिन इसी पर चिराग पासवान का कहीं ना कहीं सर मुकेश सहनी को साथ मिल रहा है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार के इशारे पर वीआईपी सुप्रीमो के साथ हुआ धोखा, यानी धोखा हुआ लेकिन नीतीश कुमार के इशारे पे, यानी गलत हुआ मुकेश सहनी के साथ। भाई देखिए, अब वो एक एजेंडा चलाए हुए हैं चिराग पासवान कि मुख्यमंत्री के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलते हैं, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो उनका चूँकि एक मैसेज देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के कहने पर उनको निकाला गया है। हम ऐसा नहीं मानते हैं। ये मेरा अधिकार है विश्लेषक के रूप में। चिराग पासवान एक पॉलिटिशियन है, अब वो जानते हैं कि हम कहाँ हमको हिट करना है, और कहाँ हम हिट करेंगे तो हमारा पॉलिटिक्स सही रास्ते पर चलेगा। सहनी गए हैं अपने कारण से, कई बार हम लोग बोल चुके हैं कि खरा गति से चल रहे थे। अब ये जो कह रहे हैं वो कि सीएम 25 में 2025 में अगर मानवीय हमले की आपको ये कहा गया था, तो ये थोड़े कहा गया था कि हे चाल से चली है। अच्छा, जो आप जिस तरह से चले, ये थोड़े कहे कि भाई रहे कि तू उत्तर प्रदेश में जाके आप मोदी या योगी की गाली देवे लगी है, ये भाई रहे, ये नहीं ना। हो सकता है कि उनको लगा हो कि इस लड़के में पोटेंशियल है, अति पिछड़ा समाज का है, तो हम लोग इनको पार्टी में ये घुस जाएंगे तो प्रोजेक्ट कर देंगे, एक फेस है नया, हो सकता है। हालांकि आई हैव डाउट है, लेकिन ऐसा 15 में भी हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा जानकार आदमी हैं, ये तो 5वां पास है, क्या पॉलिटिक्स की जानकारी है। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलने आता है, क्या जानकारी है इनको, हमको बताएंगे। बीजेपी ऐसे ही नहीं बना देगी। मान ले कि आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन नॉलेज, समझदारी,
कहीं भी बता दीजिए कि जो समझदारी नॉलेज वाले लोग नहीं हो बीजेपी में, तो हो सकता है मान ला कि तारा के कहिए दिहल गई, ठीक बा, तो फंसावल जाला आदमी के, झूठा आश्वासन दे के फंसावल जाला। ये भी पॉलिटिक्स का अंग है, रणनीति है, राजनीति का अंग है। आपकी बात से मुझे उन्हीं के पार्टी के जो विधायक थे बीजेपी में चले गए उनकी बात याद आ रही है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जी के पास बहुत पैसा है, लेकिन आदमी के पास या तो लक्ष्मी रहती है या तो सरस्वती रहती है। किशोर इशारा कर रहे थे कि मुकेश सहनी जी बहुत पैसे वाले हैं। अरे पैसा वाला क्या, तो पैसा से थोड़े आदमी प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है, ऐसा थोड़े बनते होंगे कुछ, ऐसा नहीं हमें एमएलए एमपी बनिए तब तो टाटा बिरला प्रधानमंत्री रहतन, अंबानी या अडानी, नरेंद्र मोदी थोड़े रहते, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब जितने भी होते हैं, ये सब नहीं चलता पैसा पैसा से आप कोई बन जाइएगा। मैं जो कह रहा हूँ कि वो अभी फिट कैंडिडेट मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। तो बीजेपी को लगा होगा कि मैच्योर हो जाएंगे इतने दिनों तक, 25 तक। सवाल ही नहीं है मैच्योर कैसे हो जाएंगे, मैच्योरिटी की तरफ ये भाई बातचीत से लग जाता है। अब तो पप्पू यादव भी कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कितना आदमी कहलन कि मुख्यमंत्री, एक समय में आनंद मोहन भी मुख्यमंत्री बन रहे थे, 95 में हेलीकॉप्टर लेके चारों ओर घूम रहे थे, एको सीट नहीं जीते, अपनों तीनों जगह से हार गए। ये तो वही आप अपने को थोड़ा सा भी समझ नहीं पाते हैं और रेस में हो जाते हैं। जैसा जब भी लड़े गठबंधन का बना करके पप्पू यादव, तो क्या हुआ, एक सीट जीतल है, 1-1.5% वोट आवत रह गए। उसे आनंद मोहन के साथ भी होता, वो भी इन्हीं के साथ भी होगा। इकला चल के आप क्या कीजिएगा। तो कांग्रेस की तरफ से जो ऑफर मिला था, तो कांग्रेस की तरफ से ऑफर का, तो कांग्रेस में फुट हो गई, राजद इनको कह दिया कि लेबे नहीं करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि हम अमित शाह दो ही आदमी के बीच डील हुआ था, तो अब आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। हो सकता कि टेप रिकॉर्डर वगैरह रखा हुआ, चाहे ये आप अपने मोबाइल पर कोई टेप किए हों, कैसे कि लालू प्रसाद यादव ने जो ऑफर दिया था इनको कि आज हमरा हो रहे आजा है ने उन्हें मंत्री मत बना, हम तरह के सब बना दे, तो वही बता रहे थे कि उन्होंने हमको व्हाट्सएप से फ़ोन किया था, लेकिन हम बड़ा तेज आदमी हैं। अच्छा, कैसे तेज बड़ा हो, का किलो सुशील मोदी से कह रहे थे, मैं भी वहाँ बैठा था, तो हम तुरंत एगो दूसर फ़ोन से रिकॉर्ड कर लिए। व्हाट्सएप पर आदमी करता है कि उसमें रिकॉर्ड नहीं ना होता है, तो इतना जब तेज बढ़ा तो हुजू अपन कहीं लगा के समझे कि बट्टा मुट्टा में ना होला, कुछ हुआ अपन कर ले रहा था। तो अब सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन मुझे आई हैव डाउट्स कि भाजपा ने इतना बड़ा इनको ऑफर दिया हो कि आपको मैं अब चलिए, अब संघर्ष कीजिए। अब के क्या कहा, कैसे कहा, कभी दिखा रहे हैं फोटो की मंडल पांडे ने क्या कहा था, आरक्षण देने की बात कही थी, तो आप लड़ाई अब लड़ी है, अब जंगे मैदान में अब आ गए, अब रोड पर आ गए आप, अब राजनीति होगी। हाँ, एकदम तपे तपाए नेता बनिएगा, है ना, लाठी पुलिस के मराई हो ने मराई, बात समझेगी तब ना तपे तपाए नेता बनिएगा। चलिए, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ उसके लिए एक अलग से कार्यक्रम बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सर संक्षेप में पूछना चाहूँगा आपसे कि बिहार की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ मंत्रिमंडल के को रिशफलिंग को लेकर जो भी बातें हैं वो तेज़ी से सुनाई दे रही हैं, इसकी गूंज जो है विधानसभा, विधान परिषद से लेकर जो पत्रकारों का जो समूह है वहाँ तक पहुँच रही है, नेताओं के समूह के बीच। लेकिन उसी बीच बीजेपी लगातार जो है बैठक कर रही है। मैं 4 दिन 5 दिन से लगातार फॉलोअप कर रहा हूँ। कल रात में भी जनक राम के घर पे बैठक हुई और उसके पहले भी बैठक हुई। तो बैठकों का दौर जो बीजेपी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या चल रहा है सर? बीजेपी भी नहीं चल रहा है, राजभवन में भी हाई टी चल रहा है। 28 तारीख को हुआ हाई टी, 29 तारीख को हुआ हाई टी, फिर आज भी है हाई टी। तो कल वाले हाई टी में समझे कि वो कदावर मंत्री थे, वो राजभवन गेटे से लौट गए, ढुकने नहीं दिया। कहा कि पास दिखावा, अच्छा। पास तो घरे छूट गई, तब घरे छूट गई तो घरे जा। फिर जब पता नहीं कि अरे तो मंत्री हो हमें ना, सजे अब रोक दिया, मैं नहीं जा सकता हूँ। पूरा अपना बिगड़े उगड़े घेराबंदी किए, तो कि जाए के बता जा, हम हमने क्या पहचानी ना है, जा गलती हो गई, जाए खोल देती जब पासों नहीं खेता गई ना, तो लौट गई। अब तुम जाने देखो बहुत चीज़ चल रहा है उसमें, मैं बताते भी आ रहा हूँ। एक मिनट रुकूंगा सर, दर्शकों के लिए आप नाम नहीं बताएं उस मंत्री महोदय का, लेकिन दल बता दें।
ना ये भी ना बताएंगे, दल भी दल भी नहीं बताएंगे। पकड़ ले बजा। हम हमारे दर्शक जो हैं वो काफ़ी होशियार हैं, वो पकड़ लेते हैं। मैं सोचा इसी वजह से पता चल जाए। खैर हाँ, असल में प्रमंडल वाइज होता है ना, तो आज भी जो है वो हमको लगता है दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर प्रमंडल के जो विधायक या उधर के जो एमएलए वगैरह जो हैं, एमएलए मंत्री, तो आज भी होगा। तो उसी में से एगो थे, वो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। हाँ अपना थी पूरा बिगड़लन है। खैर छोड़ा, अब तुम पूछ रहे थे, देखो निश्चित तौर से कुछ न कुछ तो होना ही है, ये जान लो। अप्रैल में ही होगा रिसफलिंग वाला, रिसफलिंग मंत्रिमंडल का रिसफलिंग तो होना ही है अप्रैल में। और उपेंद्र कुशवाहा की जो हमने कल 8 बजे अपना कार्यक्रम किया था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की बात चल रही है कि उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाए और विजय कुमार चौधरी को शिफ्ट कर दिया जाए ग्रामीण कार्य विभाग में, जो जयंत राय जिसके मंत्री हैं और इंटरेस्टेड भी हैं वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर चला जा कर दिया जाए इनको। फिर जो है नीरज कुमार को भी मंत्री बनाने की बात चल रही है। इसके बाद बीजेपी से कई लोगों को हटाने के लिए बात चल रही है, जो जैसे अमरिंदर प्रताप सिंह हैं, या फिर जो है प्रमोद कुमार हैं, जनक राम हैं, राम सूरत राय हैं। कई लोगों का कल अपना जो कार्यक्रम मैंने किया था उसमें कहा था इनकी जगह पर हरिभूषण ठाकुर बचौल की भी बात चल रही है बनाने के लिए। हाँ, जीवेश मिश्रा को भी हटा करके या तो इनको लाने की बात हो रही है कि भूमिहार शुड बी रिप्लेस्ड बाय भूमिहार, या उसमें देवेश कुमार का भी नाम है। तो कई लोगों का नाम चल रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल का रिसफलिंग तो होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन और एक बार रिसफलिंग हो गया, लेकिन इसके बाद भी कुछ होना है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है देखो दौरा भी कर रहे हैं अपना क्षेत्र का, उसमें 2-3 तरह की बातें चल रही हैं। एक तो है कि मुख्यमंत्री हिमसेल्फ इज इंटरेस्टेड कि अब दिल्ली चले जाए, ये जो बात चल रही है कि अब मुख्यमंत्री अब वो उनका ताप प्रताप जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ, या इकबाल जो भी करो, ताप प्रताप इकबाल वो नहीं है, इसलिए वो तो उसमें मैं कहा कि चर्चा है कि वाइस प्रेसिडेंट बना दिए जाए। फिर एक नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मायावती भी लाइन में है, या फिर ये भी है कि आरएसएस नहीं चाहेगा कि नॉन आरएसएस को वीसी बनाया जाए, या फिर मान लें कि इनको वीपी बनाया जाए, वाइस प्रेसिडेंट। जेडीयू के भी डिप्टी वाइस है ना भाई, डिप्टी लीडर हैं हरिवंश जी, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो पदे ने जो है सभापति होते हैं वहाँ। तो दोनों जेडीयू का कैसे होगा? तो फिर राष्ट्रपति की बात चलती है, तो फिर जो चर्चा है ये राष्ट्रपति नहीं प्रयास करेंगे। तो फिर एक तीसरा है कि नहीं, इनकी चाहत है कि माने है कि रक्षा मंत्री बन सकते हैं, इसलिए कि राजनाथ सिंह स्वयं चाहते हैं कि अब हम, जो चर्चा है, और उस चुनाव के बाद राजनाथ सिंह भी 75 के आसपास ही हो जाएंगे, है ना। और वो बहुत असहज महसूस कर रहे हैं राजनाथ सिंह, जो चर्चा है। तो उनके जगह पर ये बनाए चाहते हैं रक्षा मंत्री, क्योंकि नीतीश कुमार की भी इच्छा अभी है कि हम एक्टिव पॉलिटिक्स में रहें। तो बिहार का सीएम कौन होगा? तो भाजपा अगर चाहेगी 100% तो नित्यानंद राय, क्योंकि भाजपा का एकमात्र जो है फेस वही है अभी भी, है ना। लेकिन नीतीश कुमार से अगर सलाह मशवरा किया जाएगा तो नीतीश कुमार की ये चाहत होगी कि हम सुशील कुमार मोदी को बनवाएं। भाई हमारे भी 45 एमएलए हैं ना जी, अब बिना हमारे एमएलए के बने नहीं, तो उनकी ये चाहत होगी कि सुशील कुमार मोदी को हम सीएम बनवा दें। अगर वैसी परिस्थिति आएगी कि नीतीश कुमार से नित्यानंद राय के नाम पर नहीं होंगे, वो अपना एक कहेंगे कि भाई सुशील बनाना है बीजेपी से, ठीक है, लेकिन सुशील कुमार मोदी जी को बनाइए, तब बीजेपी की तरफ से होगा कि नहीं, तब ना नित्यानंद राय होंगे। अगर आप ही के कोटा से, जब आप कह रहे हैं कि ठीक है आप ही के कोटा से, या मैंने सब पर, तो आरसीपी सिंह का भी नाम आ सकता है कि हाँ, ये भी हो सकता है कि तब छोड़िए इन्हीं को बनाया जाए। तो आपको कैसा रहेगा? उस समय नीतीश कुमार क्या करते हैं? मतलब भाई तो आरसीपी के बारे में होता है ना कि भाई आरसीपी सब चर्चा भी है कि अब इनके शरीर में जो है भाजपा की आत्मा घुस गई है, ठीक ना।
तो ये सारी चर्चाएं हैं। देखिए ये, हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जो चर्चा है, तो चर्चा को मैं बार बार कहता हूँ कि बटोर करके सहेज करके ओकरा के घोर घार करके समझिए कि घोर के आप लोगों के पास फेंक देता हूँ मैं। तो ये सब चर्चा है। मतलब ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना कि जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के बीच अगर ऐसी परिस्थिति आती है, फ्रिक्शन होता है, तो किसी की भी लॉटरी लग सकती है। चर्चा में मुख्यमंत्री के रेस में जो है, नीतीश इज शिफ्टेड टू दिल्ली, तो ये चर्चा में है। नित्यानंद राय भी चर्चा में है, आरसीपी सिंह भी चर्चा में है, सुशील कुमार मोदी भी चर्चा में है। अब तो विनय बिहारी करेंगे, तारकिशोर प्रसाद सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश को हटाए सबसे बढ़िया तारकिशोर होंगे। लेकिन मेरा अपना नहीं, तारकिशोर अभी, हालांकि बीजेपी को बनाना है, किसी को बना सकती है, लेकिन अभी तो हो सकता है कि ये मंत्रिमंडल पुनर्गठन में तारकेश्वर जी डिप्टी सीएम न रहें, ये भी हो सकता है। ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार इसी रिसपलिंग में कहीं नित्यानंद राय डिप्टी सीएम न बन जाए। ये भी चर्चा है कि देखो, जो भी अपने अपने तरह से आदमी चर्चा करता है कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बना करके नीतीश कुमार चाहेंगे कि डिप्टी सीएम आरसीपी को यहीं बनवा दें। ये भी चर्चा है। तो अपने अपने दिमाग से जो लगा रहे हैं। लेकिन कुछ, जब इतनी चर्चाएं हो रही हैं, बैठकें भी हो रही हैं, हाई टीवी राजभवन में चल रहा है, तो कुछ ना कुछ समथिंग नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। और आने वाले समय में आप लोग देखिएगा। हालांकि एक आदमी तो बताया कि आप देख लीजिएगा, आदमी का नेता या तो 18 अप्रैल को और नहीं तो 22 अप्रैल को मंत्रिमंडल का प्रगठन होगा। 18 या 22? 18 को हो जाए, नहीं तो 22 को हो जाए। चलिए, देखना अहम होगा, ज़रूरी होगा कि 18 तारीख को या 22 तारीख को, उसके बाद इस दावे की जो है पुष्टि हो जाए। इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो ये सब चर्चा है। चल, दो बातें हैं सर, नीतीश कुमार और जेडीयू के इर्द गिर्द हैं। सबसे पहले चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने ये कहा कि वो तो हमेशा लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच टूट होगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। और उन्होंने इस बार भी कहा, और कहा कि नीतीश कुमार पहले अपने कुर्सी की व्यवस्था करते हैं, फिर गठबंधन के साथ जाते हैं। पहली बात जो चिराग पासवान ने कही। और विनय बिहारी जो पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक हैं, उन्होंने कहा कि जेडीयू इस वजह से ब्लैकमेल करती है बीजेपी को, क्योंकि पता है उनको कि बीजेपी ये जानती है कि अगर हम जेडीयू का बात नहीं मानेंगे तो जेडीयू के पास विकल्प है आरजेडी के पास जाने का। अरे भाई, तो मान ले कि अपने पहले हम लोग भी जब जॉब छोड़ते हैं, वो तो पहला दूसरा मिल जाता है तब ना छोड़ते हैं जी। ये पहले ही आदमी जॉब छोड़ देला और नौकरी खोजे लगे, वो तो बुर्बक के काम न है कि जहाँ बैठल बड़ा ठीक से वो छोड़ देला और नौकरी खोजे लगला। पहले नौकरी मिलेला तब आदमी छोड़ेला। तो नीतीश कुमार कौन गलत काम करते हैं? पहले अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, कोई भी करता है, और तब कहता है कि अब चलिए प्लानिंग के साथ चलते हैं। नहीं करेंगे तो, अगर प्लानिंग के साथ नहीं करते, जैसे चिराग पासवान प्लानिंग के साथ नहीं किए तो सड़क पर आए। अगर प्लानिंग के साथ किए होते, जो एक आरोप लगता है ना कि भाई बीच आखिर नीतीश का है नाराज हुए कि आपके चलते मेरा 30-35 सीट कम आ गया और आपने किसी के कहने पर ये काम किया। तो नीतीश मैच्योर्ड पॉलिटिशियन ना है जी। हम तो कई बार कहे ना कि चिराग पासवान से उनके पिताजी ने भी कहा था कि रोड पर सीधे ना गए नहीं, टकरा जीवो, बाएं साइड गए नहीं या चाहे दाहिने साइड गए नहीं, किनारा किनारा, तो आइदर साइड यू हैव टू बी, तब फायदा होला। तो किधरों नहीं गए, चाहे भाजपा के साथ रहे, मैंने किधरे गए नहीं, महागठबंधन के साथ चल जाते हैं, इधर चल। खैर, ये सब बातें होगी। तो मुझे लगता है कि ये नीतीश का जो रणनीति है, अब नीतीश कुमार ऑपोजिशन की राजनीति करने की स्थिति में नहीं है, प्रोवाइडेड, जो मैं एक बार कहा कि अभी भी, कि ही इज मेड प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। अच्छा, एक छोटी सी संक्षेप में लेंगे सर बात कि आपकी बातें लगातार होते रहती हैं, आपको जानकारी है इस विषय में। आपको क्या लगता है कितने दिनों तक नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में रहने जा रहे हैं? वो 80 बरस तक रहेंगे।
80 बरस तक। हाँ, अभी तो 71 माना, अभी 9 साल रही नो। क्योंकि इसमें एक चीज़ को विराम लगती है, क्योंकि एक चर्चा ये भी चलती है कि कहीं ना सत्ता की चाबी जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप दे। 2024 तक तेजस्वी यादव उन्हें नेता अगर मानते हैं तो 24 में नीतीश कुमार फाइट करेंगे लोकसभा के लिए, मतलब माफ़ कीजिएगा पीएम की रेस के लिए, और पीएम की रेस में अगर वो पिछड़ जाते हैं तो उसके बाद पॉलिटिक्स का तो कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पावर के सेंटर में रहने की आदत है। तेजस्वी यादव को चाबी तभी सौंपेंगे जब भाजपा उनको बहुत परेशान कर देगी, जो ऐसा दिख नहीं रहा है। भाजपा उनको परेशान नहीं कर रही है, करेगी भी नहीं। 24 तक तो नहीं दिख रहा है, तो काहे उनको चाबी दे देंगे? और उनको चाबी देने से उनको क्या पॉलिटिकल फायदा होगा? नहीं, अभी नहीं। 24 तक तेजस्वी यादव सपोर्ट कर दें नीतीश कुमार को, और उसके बाद जो है 24 के बाद अगर पीएम की रेस में आते हैं। राजनीति में कुछ भी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो तेजस्वी के साथ अभी जाएंगे ना, सवाल ही नहीं है। वो पूरी जो राजनीति हो रही है भाई, अरे अगला बार देखिए, अभी 24 में तो कह रहा है सब कि 350 सीट बीजेपी एनडीए जीतने जा रही है। राम मंदिर बन जाई, घर घर होकर प्रसादी पहुंच जाई। अयोध्या के कर्मचारियों के लिए जो पेंशन का पुराना था उसको सरकार लाने जा रही है, यह भी चर्चा है। पुराना वाला पेंशन, हाँ, और क्या क्या चर्चा है। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है, जो कि एक बार इस पे भी तो फ्रिक्शन होगा ना सर, बीजेपी पोलराइजेशन हो जाएगा। बीजेपी जेडीयू के बीच फ्रिक्शन कुछ ना बेजबत, अब कहाँ फ्रिक्शन करे के हिम्मत बा जेडीयू के मर दे। जेडीयू पोंछ बन के चलिहन के, हाँ कहने चले के बाद है, नहीं चले के बाद हाँ चला, चहने चले के बाद चला, पोंछ हो गया है तिलंगी का। हिम्मत बाकी विरोध कर दिया ना, कहाँ तू कहाँ गंगा में कहाँ से कहाँ पानी चल गए, समझे कि विरोध किस मुद्दा पर विरोध किए हैं? किसी मुद्दा पर विरोध किए हैं का इधर बता दा? स्वस्तिक लागे लगल विधानसभा के अथी में हो ना जी, जो राज्यपाल करके क्या अब वो नहीं आप ठीक है, पॉलिटिक्स करते हैं तो अपने अनुसार ना पॉलिटिक्स करेंगे, या कुर्सी पर रहने के यहाँ रहे चाहे वहाँ को रोड पर समझे कि अब कब बोलेंगे दे राम दिला दे राम करे खातिर करता हूँ। राजद के साथ जाएंगे तो क्या मिलेगा अभी तत्काल में उनको? हमको बताओ ना, दिख रहा है क्या कि पूरा हमको बता दीजिए कि पूरा 24 में भी दिख रहा होगा कि कहीं दूर दूर तक अपोजिशन की संभावना है कि दे आर कमिंग बैक टू द पावर। तब बुढ़ापा में जाके समझे कि से क्या करस, आंदोलन करिए आंदोलन करिए ना, चलो। अच्छा, ये आपने कहा कि परेशान नहीं कर रही, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है? जैसे कानून व्यवस्था पे बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अब यहाँ भी योगी मॉडल को लाना पड़ेगा, और जेडीयू के नेता कह रहे हैं इसका विरोध करते हुए कि नहीं, पूरे देश में नीतीश मॉडल लाना होगा। पूरे देश में इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब प्रधानमंत्री बनाए ये उस तरह से मैंने ये विधायक तो कहते ही हैं, सवाल विधायक उठाते हैं सरकार के खिलाफ में। उनको लगता है कि मॉडल, और सही भी है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ खराब है ही, तो योगी मॉडल, इनके लोग कहते हैं कि नीतीश मॉडल, उनके कहते हैं ये थी मॉडल, ये सब चलेगा, लेकिन ये तंग नहीं करना है। इट इज़ नॉट लाइक हिटिंग बिलो द बेल्ट, उस तरह से नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं ना कर रहे हैं जी, करेंगे भी नहीं। 24 के चुनाव में इनकी ज़रूरत न है। एक और मुलाकात जो है वो काफ़ी चर्चा में है सर, ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन क्या ये महज शिष्टाचार मुलाकात है या राजनीतिक गपशप की मुलाकात है? क्योंकि जो 3 विधायक बीजेपी में आते हैं उनकी मुलाकात कल जेपी नड्डा से होती है, और संजय जायसवाल भी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, और इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार और जो भी पुनर्गठन की खबरें हैं। देखो, संजय जायसवाल के घर ये एगो टांग हवाई जमीन पर रहता है, एगो हवाई जहाज में, आ कहा कि एगो टांग उनकर पटना में बा, दूसरा टांग दिल्ली में बा, सटलिंग बिटवीन दिल्ली एंड पटना। बहुत ज़्यादा मैंने तेज गतिविधि में बढ़ान हो, तो कुछ ना कुछ उसमें तो वो शिष्टाचार ही मैंने वहाँ कई नेताओं से और मिले होंगे जो बड़े नेता हैं, जेपी नड्डा, और जब ये लोग अपने मूल घर में आए, पुश्तैनी घर में आ गए लोग, तो उसके बाद मिले नहीं थे, पर प्रणामी नहीं हुआ होगा,
तो वहाँ गए, अपना चाय बिस्कुट खाए, पर प्रणाम किए, हजूर ख्याल रखब हमनियों के। ख्याल का माने मेरे बड़ी सफलिंग जो होई वो हमें डर तो हो ही रहा है। 2 आदमी तो बनिए रहे हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, राजीव कुमार सिंह और मिश्री लाल यादव दोनों मंत्री हो रहे हैं, तीनों नहीं मंत्री होंगे। सवाना सिंह नहीं मंत्री बन रही हैं, 2 लेकिन बन रहे हैं। ये मेरे पास जो जानकारी है कि 2 बन रहे हैं मंत्री। चलिए, तो काफ़ी रोचक, दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातचीत हुई हमारी। और मैं बता दूं कि हमारे साथ थे न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर, मैं था शुभम सिंह आपके साथ। आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित होना बेस्ट कॉलेज के रूप में यह एएन कॉलेज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करती है, और इसके लिए मैं अपने कॉलेज के तमाम विद्वान शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्रों को श्रेय देता हूं कि उन्होंने अथक मेहनत करके एएन कॉलेज को बेस्ट कॉलेज बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 7 दशक की जर्नी में एएन कॉलेज ने 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया है। स्टार कॉलेज का दर्जा है, सीपीई स्टेटस मिला हुआ है, और इंडिया टुडे रैंकिंग में लगातार साइंस स्ट्रीम में हम 2 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, और इस साल हम आर्ट्स में भी जा रहे हैं। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम खोलेंगे तो हम समझते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के क्षेत्र में भी बच्चों को हम लोग लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि एएन कॉलेज बेस्ट कॉलेज होने के नाते बिहार का दर्पण है। हमें अपने संस्थान पर गर्व है।